हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, फिर उसके बाद देखा था आकाशगंगा के बारे में, फिर तारों के जन्म के बारे में देखा था, और फिर ब्लैक होल के बारे में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होता है? तो आज हमारा टॉपिक है ग्रह। ग्रह क्या होता है? ग्रह होता है, असल में 2006 से पहले जो ग्रहों की संख्या थी नौ नौ थी, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तब से ग्रहों की संख्या है वो 8 है। 2006 में जब बैठक हुई थी तो जो ग्रह का परिभाषा दिया गया था वह पांच पांच उसमें नियम बताया गया था कि अगर 5 नियम का पालन करेगा तो वह ग्रह की श्रेणी में आएगा। तो आइए देखते हैं ग्रह होने के लिए 5 चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। जो पहला नियम बताया गया था कि जो ग्रह होगा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, यानी कि सूर्य के चारों तरफ सूर्य के सूर्य के चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण उसे ही, यानी कि जब 2006 में बैठक हुई थी तो ग्रह होने के लिए 5 नियम दिया गया था। जो पहला है सूर्य के चारों तरफ यह चक्कर लगाएगा और जो दूसरा नियम दिया गया था यह अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा, यानी कि अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा। और घूर्णन करने की प्रक्रिया को ही परिभ्रमण भी कहा जाता है। घूर्णन करने की प्रक्रिया को ही परिभ्रमण कहा जाता है, और परिक्रमण को ही परिक्रमण कहा जाता है। तो यानी कि हम लोगों ने 2 नियम के बारे में देखा। यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वह ग्रह की श्रेणी में आएगा, और जो दूसरा अपने अक्ष के परितः घूर्णन करेगा वह ग्रह होगा। और तीसरा जो नियम दिया गया था कि यानी कि जो ग्रह होगा उसका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होगा, इसके पास स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होगा। और जो चौथा नियम दिया गया था, ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, यानी कि यह तारे के प्रकाश से चमकेंगे। तारे के प्रकाश से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही जो ग्रह है उसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकेंगे, और यह इसके पास स्वयं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वही ग्रह कहलाएगा, और अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा उसे ही कहेंगे ग्रह। और स्वयं का उसके पास गुरुत्वाकर्षण हो और ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं हो, यानी कि वह सूर्य के प्रकाश से चमके, उसे ग्रह कहते हैं। और जो 5वां नियम है, यह जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो यानी कि बिना किसी ग्रह को काटे हुए चक्कर लगाएगा। जैसे 2006 में जो प्लूटो था, जैसे मान लीजिए सूरज है, ये कोई ग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो प्लूटो क्या कर रहा था, यह जो ग्रह चक्कर लगा रहा था उसको काट कर चक्कर लगा रहा था। इसीलिए इसे 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, यानी जो 5वां कथन है वह अगर किसी भी ग्रह का चक्कर लगाता है तो वह बिना किसी ग्रह को क्रॉस किए, यानी कि जो चक्कर लगा रहा है वह सीधी दिशा में चक्कर लगाए, यानी कि किसी ग्रह को काटे नहीं। यह अगर 5 चीज होगा तो वही ग्रह कहलाएगा। यानी कि हम लोगों ने पहला देखा यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और जो दूसरा देखा वह अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा, और जो तीसरा हम लोगों ने देखा इसके पास स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होगा, और इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, यह सूर्य के प्रकाश से चमकेंगे। और जो 5वां हम लोगों ने नियम देखा, यह जब चक्कर लगाएगा तो बिना किसी ग्रह को बिना काटे हुए चक्कर लगाएगा। तो हम लोगों ने देखा ग्रह होने के लिए 5 नियम यह जरूरी है। अब देखते हैं ग्रह के बारे में। अब हम देखते हैं ग्रह के बारे में। जैसे ये सूर्य है,
यह दूरी के हिसाब से हम लिख रहे हैं। बुध सबसे नज़दीक है, बुध, उसके बाद से शुक्र, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद से क्षुद्र ग्रह की पेटी है, उसके बाद से बृहस्पति ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, अरुण और वरुण। यानी कि हम लोगों ने देखा ग्रह के बारे में, ये जो सूर्य के जो पास वाले हैं इसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह, इसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह, और इसको बोला जाता है बाह्य ग्रह। यानी कि हम लोगों ने देखा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति शनि वरुण और वरुण को बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो इनमें हम देखते हैं कि अंतर क्या है, जो 3-4 अंतर है उसके बारे में देखते हैं। जो जो सूर्य के ये आंतरिक ग्रह और ये पार्थिव ग्रह है, यह सूर्य से नज़दीक है, यानी कि यह सूर्य से नज़दीक हैं, और ये जो है बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह यह सूर्य से दूर हैं। जब सूर्य से नज़दीक है तो यहाँ का तापमान काफ़ी उच्च होगा, यानी कि यहाँ का तापमान अधिक होगा, और यहाँ का तापमान कम होगा। यानी कि हम लोगों ने देखा बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल के बारे में, इसे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। और जो ये पार्थिव ग्रह हैं यह सूर्य से नज़दीक है, जिसके कारण से यहाँ का तापमान काफ़ी अधिक है, और यह सूर्य से दूर है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान काफ़ी कम है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जब सूर्य से जब सौर पौने निकलती है तो उसे हम अरोरा कहते हैं। जब यहाँ से सौर पौने निकलेगी तो यहाँ पर जितने भी धूल कण होंगे वह उसका विस्तार होगा, यानी कि यहाँ पर धूल कम पाया जाएगा। यहाँ पर जो धूल कण है कम पाया जाएगा, और यहाँ पर जो धूल कण है काफ़ी ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से सौर लहरें निकलती है तो धूल की गति की वजह से यह इसमें आ जाता है, यानी कि बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह में आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर धूल कण काफ़ी कम पाया जाता है, और यहाँ पर धूल कण काफ़ी ज़्यादा अधिक पाया जाता है। यहाँ पर धूल कण कम पाने की वजह से ही यहाँ पर वायुमंडल है, और यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। यानी कि हम लोगों ने देखा यहाँ जहाँ पर भी धूल कम पाया जाएगा वहाँ पर वायुमंडल है, और यहाँ पर धूल कण की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ वायुमंडल का अभाव होता है। और यहाँ पर जो इनका गुरुत्वाकर्षण है काफ़ी कम है, इनका जो गुरुत्वाकर्षण है काफ़ी ज़्यादा कम है, और यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होने का कारण यह है कि यह जो ग्रह हैं काफ़ी छोटे हैं, लेकिन यह जो ग्रह हैं आकार में काफ़ी बड़े हैं। जो आकार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह यह, यानी कि ये जो बाह्य ग्रह हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है। यानी कि बाह्य ग्रह और जोवियन ग्रह बड़े होने के कारण ही यहाँ पर वायुमंडल अधिक है, और यहाँ पर वायुमंडल कम है, क्योंकि इन ग्रहों की तुलना में यह ग्रह काफ़ी छोटे हैं। यानी कि यह चौथा ग्रह है, और 5वां ग्रह पृथ्वी, और 6वां ग्रह शुक्र, और 7वां मंगल, और 8वां बुध।
तो यानी कि हम लोग ग्रह के बारे में देखें, इसको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं, इसको बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। और यह सूर्य से काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान काफ़ी अधिक है। और यहाँ पर जब सौर लहरें निकलती है तो यहाँ पर धूल कणों की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। और यहाँ पर धूल कणों की अधिकता की वजह से यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह हैं काफ़ी छोटे आकार के हैं, इसकी तुलना में काफ़ी छोटे हैं, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कम है। तो चलिए कल हम देखेंगे ग्रह के बारे में, एक एक ग्रह के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।